नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर कमलदीप होम्योपैथिक पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महिलाओं को होने वाले लिकोरिया या जिसे हिंदी में श्वेत प्रदर कहा जाता है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर श्वेत प्रदर किसे कहते हैं, ये महिलाओं को आखिर क्यों होता है और होम्योपैथिक में ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं जिन्हें यूज करने से इस बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये लिकोरिया श्वेत प्रदर आखिर किसे कहते हैं। दोस्तों, जिस तरह से पुरुषों में धातु रोग की बीमारी होती है, जिसमें पेशाब करते समय या पेशाब के बाद एक सफ़ेद रंग का गाढ़ा चिपचिपा तरल पदार्थ निकलता है, उसे धातु रोग कहा जाता है। सेम इसी ही तरह से महिलाओं में पेशाब करते समय या पेशाब के बाद जो है सफ़ेद रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ जाता है, जिसे महिलाओं के लिए इसे श्वेत प्रदर नाम दिया जाता है। इसी रोग को अगर पुरुषों को होता है तो उन्हें धातु रोग कहा जाता है, अगर महिलाओं को होता है तो उन्हें श्वेत प्रदर कहा जाता है। अब ये जो श्वेत प्रदर की जो बीमारी होती है दोस्तों, ये इसे आम भाषा में सफ़ेद पानी या श्वेत प्रदर कहा जाता है। ये महिलाओं को होने वाली एक बहुत ही सामान्य बीमारी है, जिसमें वेजाइना से सफ़ेद रंग का गाढ़ा चिपचिपा तरल पदार्थ निकलता है। जो तरल पदार्थ होता है, स्राव होता है, वो हल्का पीला या हल्का सफ़ेद भी हो सकता है। अगर किसी भी इन्फेक्शन की वजह से ये तरल पदार्थ का कलर चेंज हो जाता है, ये हल्का नीला हो सकता है या हल्का लाल भी हो सकता है, नहीं तो ये सफ़ेद रंग का गाढ़ा सा तरल पदार्थ तो आता ही है। अब जानने की ये कोशिश करते हैं कि महिलाओं को आखिर ये जो है लिकोरिया श्वेत प्रदर जो है आखिर होता क्यों है। दोस्तों, इसका सबसे जो मेन रीज़न होता है, ये श्वेत प्रदर होता है वेजाइना में। हम जो महिलाओं की वेजाइना में एक ट्रिकोमोन्स वेगिनेल्स नामक एक बैक्टीरिया होता है दोस्तों, जिसकी वजह से ये जो है लिकोरिया श्वेत प्रदर हो जाता है। इसके और भी कई सारे रीज़न हैं, एक एक करके जानते हैं। ये इसका एक दूसरा रीज़न होता है दोस्तों, महिलाओं में पोषण की कमी। पोषण की कमी से हमारा मतलब है कि जो महिलाएं भोजन लेती हैं, खाती हैं, उसकी वो जो डाइट होती है, उस भोजन में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन हैं या नहीं हैं। अगर उनके डाइट में ये पूरी तरह से जो पोषक तत्व है वो नहीं है तो महिलाओं को ये लिकोरिया श्वेत प्रदर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। जो महिलाएं नियमित रूप से वेजाइना की साफ सफाई नहीं करती हैं, उन्हें भी ये जो है ये लिकोरिया का जो रोग है ये होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये दोस्तों महिलाओं में खून की कमी से भी ये रोग हो जाता है। जो महिलाएं बहुत ज़्यादा तला भुना, स्पाइसी, गर्म चीज़ें, गर्म तत्व का जो सेवन करती हैं, उन्हें भी ये लिकोरिया नामक बीमारी हो सकती है। और बार बार अबॉर्शन कराना भी इस बीमारी का संकेत है। जो महिलाएं बार बार अबॉर्शन कराती हैं, उन्हें भी ये जो लिकोरिया की बीमारी है ये हो सकती है। अब इसके चलते हैं सिम्टम की तरफ, देखते हैं कि आखिर जब किसी महिला को अगर लिकोरिया होता है तो जो है ये उसमें क्या क्या सिम्टम देखे जा सकते हैं। दोस्तों, इसमें पहले नंबर पर आता है कमजोरी महसूस होना। अगर किसी महिला को लिकोरिया की शिकायत है, जो लिकोरिया से पीड़ित हैं, तो उन्हें अपने शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी, थकान महसूस होगी, शरीर टूटा टूटा सा रहेगा, किसी काम को करने का मन नहीं करेगा और सारा दिन जो है यही मन रहेगा कि बस आराम करें। चिड़चिड़ापन आ जाता है, बहुत गुस्सा आने लगता है और जो है शरीर बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा ही फिजिकल वर्क करने से शरीर एकदम से थक जाता है। चक्कर आना। दोस्तों, अगर किसी महिला को लिकोरिया की बीमारी है तो उन्हें चक्कर के जो सिम्टम आते हैं, ये वीकनेस जिन्हें होती है, ये उन्हें सबसे ज़्यादा चक्कर आते हैं वीकनेस में। वीकनेस क्यों होती है? वीकनेस का कारण जो
अगर किसी महिला को लिकोरिया की शिकायत है तो जाहिर सी बात है कि उसमें कैल्शियम और पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से जो उसकी बॉडी है, शरीर है, वो वीकनेस महसूस करने लगेगा। और जब वीकनेस महसूस होती है तो चक्कर भी आते हैं। जैसे कोई महिला काफ़ी लगातार नीचे बैठ कर कोई काम कर रही है, अचानक से जब वो उठेगी तो एकदम से सर घूम जाता है, आंखों के सामने तिलमिले या फिर एकदम से कुछ सेकंड के लिए अंधेरा आ जाता है। ये जो सिम्टम है चक्कर आना, ये भी लिकोरिया के ही सिम्टम है। अब एक इसका जो तीसरा सिम्टम है दोस्तों, वेजाइना में इचिंग होना। ये इचिंग क्यों होती है? जैसे अभी पहले बताया कि अगर जैसे वेजाइना की पर्याप्त रूप से, नियमित रूप से, अच्छे से साफ सफाई अगर नहीं होती है तो उसमें इचिंग के सिम्टम भी आते हैं, और साफ सफाई ना करने की वजह से लिकोरिया भी हो जाता है। तो ये साफ सफाई ना करने की वजह से पहले इचिंग की दिक्कत आती है, फिर इचिंग जब स्टार्ट हो जाती है तो ये लिकोरिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है या हो जाती है। चौथा आता है दोस्तों, बॉडी में भारीपन महसूस होना। लिकोरिया से पीड़ित महिला को अपना शरीर भारी लगने लगता है। पेट के नीचे का जो हिस्सा होता है, ऐसा लगता है कि जैसे कितना भारी भारी है, बहुत वजन है, और सूजन सी रहती है, सूजन रहती है पेट पर, और अपना जो शरीर है वो काफ़ी भारी भारी लगने लगता है। पांचवा आता है दोस्तों, बार बार पेशाब आना। अगर किसी महिला को लिकोरिया की शिकायत है तो हो सकता है कि किसी को दिन के टाइम में बार बार एक एक घंटे के बाद पेशाब की शिकायत बनी रहे, किसी को रात में बार बार जैसे पेशाब आता है। लेकिन ये जो बार बार पेशाब का आना है, ये भी इसी सिम्टम की तरफ इशारा करता है। अब छठे नंबर पे आता है भूख का ना लगना। जब हमारा शरीर वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो इसकी जो है हमें भूख लगनी भी कम हो जाती है, या ऑलमोस्ट कह लो कि जैसे भूख लगनी बिल्कुल बंद हो जाती है। भूख जब नहीं लगती है तो शरीर और ज़्यादा वीकनेस में जाने लगता है। ये भी एक श्वेत प्रदर का ही सिम्टम होता है। और सातवें नंबर पर आता है दोस्तों, जी मिचलाना। जी मिचलाने से मतलब होता है जैसे उल्टी का मन। जब हमें लिकोरिया से पीड़ित होने पर, मैंने जैसे अभी बताया कि भूख नहीं लगती है, अगर आप थोड़ी कोशिश करके ज़बरदस्ती फोर्सफुली अगर आप खाना चाहें कि थोड़ा खाना खा लें, तो कई लोगों को जैसे खाने की खाली महक से ही उल्टी जैसा मन हो जाता है, वो मीटिंग होने लगती है। कई लोगों को जैसे खाना स्टार्ट करते हैं तो खाना खाते समय या थोड़ा सा अगर ज़्यादा खा लिया तो एकदम से वो मीटिंग जैसा होने लगता है। इस कंडीशन में कई महिलाओं को उल्टी जैसा खाली फील होता है, उल्टी आती नहीं, लेकिन कई महिलाओं को उल्टी जैसा फील भी होता है और उल्टी आ भी। और आठवें नंबर पर आता है दोस्तों, आंखों के सामने अंधेरा आना। ये भी जो चक्कर वाले सिम्टम मैंने बताए हैं आपको, ये उसी से रिलेट करता है कि आंखों के सामने अंधेरा कब आता है, जब वीकनेस होती है। वीकनेस जब होती है तो चक्कर भी आते हैं। चक्कर जब आते हैं तो कुछ सेकंड के लिए आंखों के सामने तिलमिले या अंधेरा आ जाता है। दोस्तों ये है इसके श्वेत प्रदर और लिकोरिया के जो सिम्टम मैंने आपको बताए। इन सिम्टम्स के आधार पर हम ये पता कर सकते हैं कि किसी महिला को लिकोरिया है या नहीं है। अब चलते हैं इसकी मेडिसिन की तरफ। दोस्तों इसमें पहले मैं आपको 2 सिरप के बारे में बताऊंगा और एक इसमें ड्रॉप है उसके बारे में बताऊंगा। पहले नंबर पर आता है दोस्तों मेंसोल सिरप। ये दोस्तों महिलाओं के श्वेत प्रदर लिकोरिया के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। मैं ऑलमोस्ट सभी को यही प्रेफर करता हूँ, यही रिकमेंड करता हूँ कि मेंथोल जो सिरप है आप इसका ही सेवन करें। मेंथोल सिरप जो है दोस्तों वो हेप्टो कंपनी का है जो होम्योपैथिक है। सेकंड आता है दोस्तों फेमोकोर्डियल। ये फेमोकोर्डियल भी महिलाओं के लिए ही, श्वेत प्रदर के लिए आता है। ये जो है इसे बनाती है वीजल कंपनी। इसका जो ब्रांड नेम है फेमोकोर्डियल का वो है वीजल। दोस्तों अगर मेंथोल नहीं है तो उसके बाद मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि फेमोकोर्डियल लिया जाए। ये इन दोनों में से ये दोनों ही बेस्ट हैं। आप इन दोनों में से आपको अगर मेंथोल मिलता है तो अच्छा है, अगर मेंथोल नहीं है तो आप फेमोकोर्डियल ले सकते हैं। आप इनमें से कोई भी एक सिरप आप चूज कर लें, ये लें। इनकी जो डोज है वो किस तरह से लेनी है वो आपको मैं बता देता हूँ। 1-1 चम्मच दोस्तों दिन में
3 बार लेना है। खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद, सुबह को ब्रेकफास्ट करने के कम से कम आधे घंटे बाद आप 1 चम्मच लें। 1 चम्मच लें आप दोपहर को लंच करने के बाद, और 1 चम्मच लें आप रात को डिनर करने के बाद। अब जो ड्रॉप है उसके वो आपको कैसे चूज करना है, इस पे थोड़ा ध्यान देना। अगर आपको लिकोरिया की प्रॉब्लम है और इसके साथ साथ आपकी कमर में दर्द होता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, शरीर आपका टूटा टूटा रहता है, तब आप ये जो मैं ड्रॉप है वर्टिफाइन ओरल ड्रॉप, आप ये भी आप परचेज करें शॉप से, इसे जरूर लें। अगर आपकी कमर में, हाथ पैरों में, शरीर में दर्द होता है और लिकोरिया की भी आपको शिकायत है। जो वर्टिफाइन ओरल ड्रॉप है दोस्तों, ये SBL कंपनी का है, ये SBL ब्रांड बनाता है इसे। अगर आपको लिकोरिया की शिकायत है लेकिन आपकी कमर में दर्द नहीं होता है, हाथ पैरों में दर्द नहीं होता है, आपको वीकनेस नहीं लगती है, ऐसा तब होता है जब लिकोरिया होना स्टार्ट होता है। यानी कि 3, 4 या 5 महीने जब होते हैं, तो उस 3, 4, 5 महीने तक जो है वीकनेस ज़्यादा नहीं महसूस होती है केवल जो है ये। और वैसे तो 3 या 4 महीने तक किसी महिला को सही से पता भी नहीं चल पाता है कि वो लिकोरिया से जो है ग्रसित है। ये क्योंकि स्टार्टिंग में इसके कोई सिम्टम नज़र नहीं आते हैं, जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है तब जाके कहीं शरीर में वीकनेस, कमर दर्द, हाथ पैरों में दर्द होता है। अगर आप पहले ही अगर जो है आप ये फाइंड आउट कर लें कि आपको लिकोरिया की शिकायत है और लेकिन आपको वीकनेस, कमर दर्द, हाथ पैरों में दर्द नहीं है, तो केवल आप इस सिरप का ही सेवन करें। अगर आपको लिकोरिया की शिकायत है और साथ में आपके कमर दर्द, हाथ पैरों में दर्द है, तो आप वर्टिफाइन ओरल ड्रॉप का भी साथ में सेवन करें। ये वर्टिफाइन जो ओरल ड्रॉप है, इसकी जो डोज ये कैसे लेनी है ये मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जो कप होता है हमारा चाय वाला, वो आधे से आधा कप हमें गुनगुना पानी लेना है, 1/4 कप। इसकी 12-13 बूंदे डालनी है, मतलब 10 और 15 के बीच में रखनी है बूंदे, आधे से आधा कप गुनगुने पानी में। सुबह ये ब्रेकफास्ट करने से कम 15 से 20 मिनट पहले लेना है। दोपहर को लंच करने से 15 से 20 मिनट पहले लेना है। रात को जो है डिनर से 15 से 20 मिनट पहले लेना है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। ये जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूं कि आप ये सारी दवाइयाँ किसी भी होम्योपैथिक शॉप से ले सकते हैं, और जहां से भी लेंगे आप श्योरिटी रखिएगा कि ये सील पैक ही लें। दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। जो सबसे ज़्यादा कमेंट जिस टॉपिक पर रहेंगे नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।